महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती भारतीय नवजागरण काल में नारी शिक्षा के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक थे। उनके विचार वेदों पर आधारित थे और उनका मानना था कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। नारी शिक्षा को लेकर उनके प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। 1. शिक्षा सभी का वेदानुमोदित अधिकार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात पर जोर दिया कि पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी वेद पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने उस रूढ़िवादी सोच का खंडन किया जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखती थी, यह कहते हुए कि यह मान्यता किसी प्रामाणिक ग्रंथ पर आधारित नहीं है। 2. राष्ट्र और समाज के विकास का आधार। उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष जीवन रूपी रथ के दो समान पहिए हैं। यदि एक पहिया, स्त्री, अशिक्षित रहेगा तो जीवन का संतुलित विकास असंभव है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित महिला अपने पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करती है। माताएं ही बच्चों में संस्कारों और नवजीवन की नींव रखती हैं, इसलिए उनका शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षित नारी समाज में सशक्त बनकर राष्ट्र के विकास में समर्थ सिद्ध होगी। 3. सामाजिक कुरीतियों का विरोध। नारी शिक्षा का समर्थन करके उन्होंने उस समय समाज में व्याप्त कई कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। बाल विवाह और बहुविवाह का घोर विरोध किया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं का विरोध किया। उनका उद्देश्य महिलाओं को इन सामाजिक बंधनों से मुक्त कर उन्हें सम्मान और सशक्तिकरण प्रदान करना था। 4. शिक्षा का स्वरूप और गुरुकुल व्यवस्था। स्वामी जी ने बालक बालिकाओं दोनों के लिए 8 वर्ष की उम्र से गहन शिक्षा शुरू करने की वकालत की। हालांकि वे लड़कों और लड़कियों की सहशिक्षा, कोएजुकेशन, के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि उनकी शिक्षा के लिए अलग गुरुकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, जहां वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करें। लड़कियों के पाठ्यक्रम में बुनियादी ज्ञान के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, खाना बनाना, संगीत और धार्मिक साहित्य को भी शामिल करने पर बल दिया गया। संक्षेप में, महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए नारी शिक्षा केवल साक्षरता नहीं थी, बल्कि नारी सशक्तिकरण, वैदिक मूल्यों की पुनर्स्थापना और एक स्वस्थ, सुसंस्कृत समाज के निर्माण का अनिवार्य माध्यम थी। उनके प्रयासों से ही आर्य समाज ने भारत भर में कन्या पाठशालाओं और आर्य कन्या विद्यालयों की स्थापना की।